सो वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइज। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा एनालिटिकल रीजनिंग है। ये क्वेश्चन बेसिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो सीयूटी देने वाले हैं, यूजी या पीजी। उसमें जो जीईटी के पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन है। साथ ही में एलेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलेट में पूरा एनालिटिकल रहता है और अब इस बार से क्लैट भी एनालिटिकल रीजनिंग पूछने लगा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये इन जो सीयूटी यूजी पीजी दे रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं, एलेट दे रहे हैं या फिर और भी जो कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग आता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं लोग एनालिटिकल रीजनिंग का अप्रॉक्स जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें से हम लोग कुछ करेंगे सबसे, और उसके पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे लोग कि कैसे हो रहा है और उसके बाद आंसर हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है सिलॉक्स का। इसमें मतलब बहुत इजी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ऐसे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँ तो ये पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ रीजनिंग बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो सिलॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट बेसिकली चलता है, एक ऑल का, एक सम का और एक नॉट का। इन्हीं तीनों पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने होते हैं बन जाते हैं। अब एक सम नॉट का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो नॉट में से ही निकलता है, पर उसका यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन है, हम लोग का जो एग्जाम है उसमें आज मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल के ये क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑल का कॉन्सेप्ट रहता है, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऑल का, तो इसमें मान लो यहाँ पे बोला रहेगा ऑल ए इज बी। तो इसमें हमको जो डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, तो इसमें क्या रहेगा, जितना भी ये ए है, एक ये मान लो क्या है ए हो गया, ये पूरा सर्कल, ये क्या है यहाँ पे पूरा बी है एक, ठीक। एक हमारे पास ये बनाने का तरीका रहा, या फिर बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं, एक ये पूरा ए हो गया और फिर इसी ए से ऐसे करके क्या कर देंगे यहाँ पे ये बी हो गया। तो सबका अपना अपना करने का तरीका है, मैं ज़्यादा इसको प्रीफर करता हूं क्योंकि मेरे लिए बेटर रहता है, क्योंकि आगे इसमें और जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाएगा ऐड करने को, तो हम उसको साइड से ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब मेरे लिए इजीली समझ पाना ये वाला जो वेन डायग्राम में बना रखा हूँ ये रहता है। देखो तो पहला वाला ये रहता है क्या, ऑल ए इज बी। दूसरा यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है सम ए आर बी, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो सम का रहेगा तो जहां पे एक ये ए हो गया और सम है तो जिस कारण से ये बी है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ पार्ट है दोनों का, ए और बी का, ये क्या है, ये दोनों सेम है। तो अगर यहाँ पे सम लिखा रहेगा तो हमारा वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये यहाँ पे सम ए आर बी, तो ऐसे बनेगा, बीच में इनका एक कॉमन शेयरिंग इनका जो पोर्शन है ये रहा। अब एक रहेगा यहाँ पे नो ए इज बी। तब देखो जहां क्या रहेगा नो का, तो नो का रहेगा तो ये एक, ये हमारा क्या है ए है, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा बी। तो इसमें क्या बोला है, कोई भी ए बी नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे कर कर एक यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रॉस साइन यहाँ पे यूज कर लेंगे कि कोई भी ए क्या नहीं है, यहाँ पे बी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं सिलॉक्स के 4-5, ये हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे सब क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये पहले मैं आपको बताया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, सम डॉक्टर आर स्विमर। तो यहां पे क्या बोल रहा है, सम कुछ डॉक्टर है यहाँ पे, वो यहाँ पे क्या है, कुछ डॉक्टर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, स्विमर है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑल स्विमर प्रैक्टिस डेली। तो ये देखो ये जितने भी स्विमर हैं, ये जितने भी स्विमर है ये क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। आगे क्या बोल रखा है, सम एथलीट आर बिगिनर। अब देखो यहाँ पे एथलीट और बिगिनर का कोई यहाँ पे अलग से मतलब इसमें इस वाले डायग्राम पे नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे हम लोग अलग से एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें क्या रहेगा कि कुछ एथलीट है यहाँ पे, ठीक, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे बिगिनर है, ठीक। अब देखो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन नेसेसरली फॉलो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या है, सम डॉक्टर प्रैक्टिस डेली। अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर है और प्रैक्टिस है, यहाँ पे कौन सा हमसे पूछ रखा है, सम का, तो जाहिर सी बात है इनके बीच में आ रहा है कि कुछ डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। क्यों, पहले यहाँ पे रिलेशन ऊपर बता रखा था कि कुछ डॉक्टर क्या है, स्विमर है, और जितने स्विमर है वो क्या है, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वाला पोर्शन जब एक साथ ये शेयर कर रहे हैं, जिस कारण से हमारा जो पहला ऑप्शन एक है यही हमारे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि और ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो देखो पहले इसको तो हम लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ पे सही मानकर हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल डॉक्टर आर बिगिनर। डॉक्टर कहाँ है, यहाँ पे है, और बिगिनर कहां पे है, यहां पे है। डॉक्टर और बिगिनर में कोई कनेक्शन है नहीं है, ये यहीं से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या है, नो एथलीट इज स्विमर। अब देखो यहां पे एथलीट है और स्विमर कहां है, यहां पे। अब देखो हम लोग के इसके और इस डायग्राम के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई एथलीट स्विमर है कि नहीं है, कोई डायरेक्ट दे भी नहीं रखा है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस कारण से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन है जो होगा ही किसी भी मतलब इस सिचुएशन में जो डायग्राम बना है। आगे ऑप्शन डी क्या है, सम बिगिनर आर स्विमर। अब देखो बिगिनर कहां पे है, यहां पे है, स्विमर कहां पे है, यहां पे, दोनों का कोई कनेक्शन है नहीं है, ये ऑप्शन हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इजिली ऑप्शन ए। ठीक, तो देखो ये पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहां पे हमारा क्या बोल रहा है, हाँ, ऑल टीचर आर रीडर। जितने भी टीचर है यहां पे, जितने भी टीचर है यहां पे वो क्या है, यहां पे रीडर है। ठीक, और आगे क्या है, सम रीडर आर राइटर, मतलब इसमें से कुछ रीडर है, ये क्या है, यहां पे है राइटर है। आगे क्या है, ऑल राइटर आर पब्लिश्ड। अब यहां पे जितने ये राइटर हैं ये क्या कर रहे हैं, यहां पे पब्लिश कर रहे हैं। ठीक, सेम ये भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा कंक्लूजन होगा जो यहां पे नेसेसरली फॉलो करेगा। तो अब देखो हमारा सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहां पे, सम पब्लिश्ड आर टीचर। अब देखो यहां पे टीचर कहां पे है, हमारा यहां पे है, और पब्लिश्ड यहां पे है। अब देखो इसमें कोई कनेक्शन हमारा बैठ रहा है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि टीचर को हम लोग यहां पे रख कर देखे, एक टीचर पूरा एज अ होल किस में आ रहा है, रीडर में, और रीडर अपना थोड़ा सा पोर्शन किसके साथ शेयर कर रहा है, यहां पे पब्लिशर के साथ शेयर कर रहा है। तो जिस कारण से अगर हमारा इसका और इसका कनेक्शन डायरेक्ट बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे ये वाला ऑप्शन जो हमारा है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ऑल टीचर आर पब्लिश। अब टीचर यहाँ पे है, टीचर, ऑल टीचर क्या थे, रीडर है, तो ऑल टीचर पब्लिश हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम रीडर आर क्या है, राइटर है, और पूरा राइटर क्या है, यहाँ पे पब्लिश है, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है ये भी इजिली हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, एक डायग्राम बनाना है, उसके बाद जो स्टेटमेंट दे रखा है वो पूरा आंसर हमारा स्टेटमेंट से इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है कि नो टीचर इज राइटर। तो देखो अब यहाँ पे ये क्या है, नो टीचर इज राइटर। अब टीचर यहां पे है, राइटर यहां पे है, नो का कहीं भी हमारे इस सेंटेंस में जो भी हम लोग डायग्राम बनाए इसमें कोई कनेक्शन आया है, नहीं आया है। अब देखो यहाँ पे टीचर यहाँ पे है, राइटर यहाँ पे है, कुछ पोर्शन तो यहाँ पे देखो शेयर तो कर रहा है, राइटर और टीचर कुछ पोर्शन शेयर कर रहे हैं। मान लो टीचर को हम लोग यहाँ पे बैठा कर रखे, यही टीचर को अगर हम लोग यहाँ पे बैठा के रख देते तो यहाँ पे तो ये शेयर कर लेता राइटर से, समझ आया, ये शेयर करता कि नहीं करता, तो ये शेयर कर लेता, जिस कारण से क्या है, यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं बता रखा है, यहाँ पे टीचर राइटर भी हो सकते हैं, टीचर राइटर नहीं भी हो सकते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है ये इजी मतलब इसको क्लियरली यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको डिफाइन नहीं किया है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नेसेसरी फॉलो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, सम रीडर्स आर पब्लिश। अब देखो रीडर क्या है, यहाँ पे है, पब्लिश कहाँ है, यहाँ पे। अब देखो डायरेक्ट इसका दिख रहा है, ये पूरा रीडर है और ये पब्लिश्ड है। अब रीडर और पब्लिश के बीच में थोड़ा सा पोर्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ
ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सम पेंटर आर स्कल्प्टर्स। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ पेंटर हैं, वो साथ में और क्या है, कुछ पेंटर यहाँ पे स्कल्प्टर है। उसके बाद क्या है, नो स्कल्प्टर इज डांसर। यहाँ पे स्कल्प्टर और डांसर के बीच में क्या है, नो का कनेक्शन है, यानी स्कल्प्टर डांसर नहीं हो सकता है। आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑल डांसर आर परफॉर्मर। अब यहाँ पे नेक्स्ट बता रखा है जितने भी डांसर हैं क्या ये यहाँ पे परफॉर्मर भी है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा जो यहाँ पे फॉलो करेगा। तो हमारे सामने सबसे पहले स्टेटमेंट क्या दे रखा है, सम पेंटर्स आर नॉट परफॉर्मर। अब देखो पेंटर कहाँ पे है हमारा, ध्यान से देखो सब यहाँ पे है, और परफॉर्मर का कहाँ पे डेफिनेशन है, यहाँ पे। अब बताओ पेंटर और परफॉर्मर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिया है, नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नो पेंटर इज परफॉर्मर। पेंटर यहाँ पे है, परफॉर्मर यहाँ पे है। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा, यहाँ पे पेंटर और परफॉर्मर का कोई कनेक्शन नहीं दे रखा है। ये जरूर बता रखा है कि कोई भी स्कल्पचर डांसर नहीं हो सकता है। नो का स्टेटमेंट कहां पे यूज है, नो स्कल्प्टर आर डांसर। लेकिन यहां पे ये थोड़ी बता रखा है कि कोई भी पेंटर यहां पे परफॉर्मर नहीं है, इसमें भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पे क्या दे रखा है, सम परफॉर्मर आर पेंटर। अब यहां पे क्या है, कुछ परफॉर्मर यहां पे जो है वो पेंटर है। अब बताओ यहां पे परफॉर्मर पेंटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमारे सामने कोई यहां पे डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं आ रहा है, जिस कारण से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, यानी कोई भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, ऑल इंजीनियर जितने भी इंजीनियर हैं यहां पे, जितने भी इंजीनियर हैं यहां पे वो क्या है, कोडर है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है ऑल इंजीनियर्स आर कोडर। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, नो कोडर आर डिजाइनर। कोई भी कोडर यहाँ पे क्या है, डिजाइनर नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर पूरा कोडर, कोई भी कोडर डिजाइनर नहीं है, तो ये भी एक हो सकता है कि कोई भी इंजीनियर भी डिजाइनर नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरा इंजीनियर किसके अंडर में आ रहा है, कोडर के अंदर में आ रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम डिजाइनर आर आर्टिस्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कुछ डिजाइनर ऐसे हैं वो क्या है, यहाँ पे आर्टिस्ट हैं। अब यहां पे भी सेम क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन होगा जो यहाँ पे फॉलो करेगा। तो यहाँ पे पहला दे रखा है कि सम इंजीनियर आर आर्टिस्ट। अब यहाँ पे सम इंजीनियर आर आर्टिस्ट, अब बताओ इसके बीच में कोई डायरेक्ट कंक्लूजन हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इंजीनियर आर्टिस्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिजाइनर के साथ ये वाला पोर्शन इनका यहाँ पे लग रहा है, इस कारण से क्या मतलब ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पर इनका डायरेक्ट कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं दे रखा है, जिस कारण हेलो, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम बेकर्स आर सेफ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ यहाँ पे बेकर हैं,
कुछ बेकर क्या है यहाँ पे, सेफ है, ठीक। अब यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, जितने भी सेफ हैं वो क्या है यहाँ पे, कुक है, जितने भी सेफ है ऑल सेफ आर कुक। उसके बाद क्या बोल रहा है, नो कुक इज वेटर। अब कोई भी कुक यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी कुक यहाँ पे क्या नहीं है, वेटर नहीं है। सेम इसमें भी पूछ रहा है कौन सा ऐसा कंक्लूजन होगा जो डायरेक्ट हमको फॉलो करते हुए दिखेगा। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑल बेकर आर वेटर। अब बताओ ऑल बेकर आर वेटर है, नहीं है, कोई यहाँ पे कंक्लूजन है, नहीं है। सम बेकर आर वेटर, अब देखो यहाँ पे कुछ बेकर वेटर है या नहीं है, इसमें कोई हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नो बेकर इज वेटर। अब यहाँ पे ये भी नहीं पता चल रहा है कि बेकर और वेटर, ये भी नहीं होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। तो ऊपर जब भी जो हमारे सामने अभी क्वेश्चन जो आए थे, ये कुछ सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। इसमें बेसिकली उन टाइप का मैं क्वेश्चन रखने का कोशिश किया था, ताकि ज्यादा अगर एग्जाम में हमको नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिखता है तो हम लोग उसको ये समझ कर ना छोड़े कि नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। इसलिए 4 क्वेश्चन मैं ऐसा लेकर आया था जिसमें आंसर क्या था, नन ऑफ दिस था, ताकि ये रहे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में जिसमें आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। अगर हमको अपने वेन डायग्राम पे भरोसा है कि हम सही बना रखे हैं, तो हमको क्या उसी को फॉलो करके हमको आंसर अपना निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि Q is as much younger than R as much older than T. If the sum of ages of R and T is 50 years, what is definitely the difference between R and Q age? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले यहाँ पे हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन क्या है कि R प्लस T का पूरा एज कितना है, यहाँ पे 50 है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे कि R माइनस Q इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे तीन यहाँ पे पर्सनैलिटी का डिस्कशन हुआ है, ठीक। पहला क्या है यहाँ पे, Q इज एज मच यंगर देन R एज ही इज ओल्डर देन T। अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो Q है वो क्या है, यंगर से उतना साल छोटा है जितना वो T से बड़ा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखो सब, जैसे एक मैं हूं, ये बता रहा है कि मैं उतना ही साल यहाँ पे वरुण से छोटा हूं जितना साल मैं सुजान से बड़ा हूं। तो सबसे बड़ा इसमें कौन आएगा, टॉप पोजीशन पे वरुण आएगा, फिर कौन आएगा, मैं, और सबसे नीचे कौन रहेगा, सुजान आएगा, ठीक। तब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे ये बता रखा है कि R और T, तो R कौन है यहाँ पे, R हो गया यहाँ पे वरुण, और T कौन हो गया यहाँ पे, सुजान। तो अब यहाँ पे वरुण प्लस सुजान का एज कितना दे रखा है, 50 ईयर्स। और यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे वरुण और मेरे एज का अगर डिफरेंस यहाँ पे निकाला जाएगा, सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, तो क्या निकलेगा। तो एक चीज सोचो, तुम खुद सोचो, यहाँ पे क्या बता रखा है कि मैं उतना ही साल उससे छोटा हूं जितना साल मैं उससे बड़ा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग खुद से, हम लोग को कुछ नहीं आता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोग इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को एक तो हम लोग स्टेटमेंट इक्वेशन बनाकर हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग का इजी ज्यादा तरीका ये है कि हम लोग स्पॉट एंड एरर मेथड का ट्राई कर इसमें, जिसमें क्या होगा कि हम कुछ नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे इसका एज, वरुण का एज कितना है यहाँ पे, हम लोग मान लिए यहाँ पे 30 ईयर्स, ठीक। अब और इसका एज कितना मान लिए हम लोग यहाँ पे 20 ईयर्स, दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, 50 आएगा। अब मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे मेरा एज कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे बीच में रहेगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि मैं उतना ही साल वरुण से छोटा हूं जितना साल सुजान से मैं यहाँ पे बड़ा हूं। तो अगर मेरा एज यहाँ पे 25 रहेगा तभी तो रहेगा। अब मैं वरुण से कितना साल छोटा हूं, 5 ईयर, और यहाँ पे सुजान से कितना साल बड़ा हूं, 5। तो एज का डिफरेंस कितना आया, 5। समझ आया। तब यहाँ पे डायरेक्ट एज ही निकल आया, इसमें कोई भी नंबर रखना है। जब स्टार्टिंग में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेगा तो यहाँ पे टोटल एज पहले क्या बता रखा है, 2 आदमी का 50, तो उसी 50 के बीच में एक का एज हम लोग या फिर 40 रखते और एक का एज यहाँ पे 10 रखते। अब देखो ये एग्जांपल देके बता रहा हूं। तो अगर मान लो यहाँ पे आर का एज, पहला केस में आर का एज 40 है, और उसमें
इसमें टी का एज कितना है 10 है, तो इसमें मान लो अगर ये दोनों मिलकर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है r प्लस टी इज इक्वल टू 50। पर यहाँ पे फिर मेरे को यहाँ पे उस ऐसा नंबर निकालना है जिसमें क्या हो दोनों बराबर हो, तो यहाँ पे वैसा कोई नंबर हमारे सामने नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे लोग एक और स्टार्टिंग में ऐसे ही करते हैं लोग। अब इसमें से 10 माइनस करके हम लोग क्या कर दिए, इसका एज 10 कर दिया और इसमें हम लोग क्या कर देंगे 10 प्लस कर देंगे। अब मान लो यहाँ पे इसके हिसाब से बीच में कितने डिफरेंस रहा 10 का। अब 10 का जब डिफरेंस रह रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इससे 5 साल बड़ा हूं और इससे 5 साल मैं क्या यहाँ पे छोटा हूं, तो मेरा एज क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। समझ आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आर माइनस, हाँ आर माइनस क्यू, तब आर का एज कितना है यहाँ पे, आर का एज यहाँ पे 30 है और क्यू का एज कितना है यहाँ पे 25, यानी मेरा एज कितना है, तो अब इसका डिफरेंस कितना आएगा 5। ऑप्शन में कहीं 5 ईयर है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डाटा इनएडिक्वेट, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ आया। अब देखो ये हमारा ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज डिविजिबल बाई 24। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का दो तरीका है, या फिर हम लोग जितने ऑप्शन दे रखे हैं सबको 24 से डिवाइड करें, नहीं तो अगर हम कोई बच्चा अगर पढ़ा होगा उसको ध्यान होगा 7th क्लास के बाद से ही या फिर 6th क्लास से ही डिविजिबिलिटी रूल सिखाया जाता है, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का, तो उसी डिविजिबिलिटी रूल से आगे ये सब आता है, वो उसमें सब रूल दिया रहता है। तो इसको या फिर हम लोग क्या करेंगे लोग 24 से इसको सबको डिवाइड करेंगे, तो अब 24 को सबसे डिवाइड करेंगे लोग, तो मान लो इसमें कुछ गलती भी हो सकता है हमसे, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं लोग, एक यहां पे रूल है, रूल याद रखो सब, कोई भी नंबर एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 24, ठीक, मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 and 8 बोथ एट सेम टाइम। अब देखो अब ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बहुत इजी है, मैं अभी समझा दे रहा हूं, एक बार में याद हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर 24 से तभी डिवाइड हो सकता है जब 3 और 8 से एक ही साथ वो नंबर क्या हो सके यहाँ पे डिवाइड हो सके। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो 3 का रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जितने भी नंबर है, जैसे ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में जितने भी नंबर है, इसका क्या रूल है, सम ऑफ ऑल दिस नंबर एंड डिवाइड इट बाई 3। अब देखो इतना बड़ा नंबर है, अगर मान लो 3 से डिवाइड करने जाएंगे लोग ज्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा हम लोग क्या करना है 3 + 5 कितना होता है 8, 7 और 1 8, तो 8 8 16 और प्लस 24। अब मान लो ये पूरा ऐड करने पे कितना आया 24 आया। अब 24 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। मतलब देखो एक ही साथ ऐड कर दिए लोग, जो इतना बड़ा डिवाइड का हमारे सामने क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए तो ये जो बोल रखा है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ ऑल दिस नंबर एंड डिवाइड इट बाई 3। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सम कर दिए तो क्या हो जाएगा 24 आएगा, 24 3 से डिवाइड होता है, तो ऐसे हम लोग का ये क्या किसका रूल हो गया, डिविजिबिलिटी का 3 का रूल हो गया। अब 8 का यहाँ पे रूल देखो क्या है, 8 का रूल यहाँ पे 8 से कोई नंबर तब डिवाइड होगा, इधर देखो सब एक बार लिखने से पहले मैं जो समझा रहा हूं, देखो अगर मान लो 8 का नॉर्मल नंबर रहेगा यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग का, अगर मान लो यहाँ पे दो डिजिट का नंबर रहा तो ऐसे ही हम लोग देख लेंगे लोग, या 64 हो गया, जाहिर सी बात है 64 8 से क्या होगा 8 से यहाँ पे डिवाइड होगा, या फिर यहाँ पे 40 होगा, ये भी हम लोग को पता है 8 5 या कितना होता है 40 होगा, तो जो छोटा नंबर है ऐसे ही पता चल जाएगा। पर जो इतने बड़े नंबर है इसमें हमको 8 से डिवाइड करने के लिए एक चीज चेक करना पड़ता है, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, क्या लास्ट के 3 डिजिट, कोई भी लास्ट के 3 डिजिट, इनको हमको 8 से डिवाइड करके हमको चेक करना रहता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा। समझ आया 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। और जब वहीं 3 और 8 से कोई भी नंबर यहाँ पे एक ही टाइम पे दोनों जो डिवाइड हो जा रहा है वही नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ आया, बहुत ईजी है ये। अब देखो आगे इसमें क्या बता रखा है, 8 में ये है,
पे इरेज। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। अब देखो ये हमारे पास हो गया, यहां पे हमारे सामने रूल आ गया। अब एक एक करके हम लोग नंबर चेक करेंगे। लोग पहला हमारे सामने ऑप्शन ए क्या है, यहां पे है 3 5 7 1 8। अब इसको 3 से डिवाइड करने से चेक करने के लिए कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 24, और 24 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है हमारा कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा। ठीक, तो पहला जो हमारा रूल है उससे डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे इसी नंबर का 8 से हमको डिवाइड करना है, तो अब हमको ये क्या दे रखा है यहाँ पे 7 और 7 1 8। अब यहाँ पे हम लोग 7 1 8 को सिंपली किससे 8 से डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे। अगर 8 से डिवाइड ये हो जाएगा तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों 24 से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 8 8 जा 64। ठीक, अब देखो ये नंबर डायरेक्टली 8 से क्या हुआ यहाँ पे डिविजिबल नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 से तो हो रहा है पर 8 से यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो जब 8 से नहीं हो रहा है तो ये 24 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी 6 3 8 1 0। अब यहाँ पे ऐड करो 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। 18 3 से डिवाइड होता है कितना टाइम 6 टाइम। तो यहाँ पे 3 वाला यहाँ पे रूल हमारे सामने आ गया। अब लास्ट का यहाँ पे 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है। तो देखो 8 1 जा 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है तो एक 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 8 2 जा पूरा डिवाइड ये नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे सामने, यहीं पे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देखो अब ऐसे क्या करना है, एग्जाम में हमको ऐसे जल्दी जल्दी करना है ताकि हम क्या कर सके, अपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सके। इतना मैं अभी मतलब ये करके इसलिए समझाया हूं ताकि तुम लोगों को पता लगे कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे 5 3 7 8 0 4। ठीक, अब देखो 5 और 8 कितना होता है, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 8 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27। अब 27 9 3 के टेबल में डिवाइड होता है कितने टाइम 9 टाइम, यानी 3 से अभी भी ये रूल यहाँ पे लग रहा है। अब हमको फिर 8 से इस लास्ट 3 डिजिट को हमको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड करके देखना है। अब देखो 8 1 जा 8। अब यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, पर ये 0 से 0 कट गया, पर फिर यहाँ पे क्या लास्ट में बच जाएगा 4, यानी 8 से नंबर ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तब इतना करने से अच्छा अब 3 से नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है लास्ट नंबर हमारा यहाँ पे डिवाइड होना ही है। फिर भी मैं चेक करके बता दे रहा हूँ ये कैसे हो रहा है। देखो फिर मैं करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब एग्जाम में तुम लोग ये मत करना, जब देख लेना एग्जाम में फर्स्ट 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया नहीं होने वाला है तो चौथा ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। जल्दी से क्या करना है यहाँ पे चौथा ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर देना अगर टाइम तुम्हारे पास कम रहेगा तो। अब देखो यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो यहीं पे बता रखा हूँ 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, और 18 और 6 24, और 24 और 3 27। 3 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट का क्या नंबर दे रखा है 7 3 6। अब देखो यहाँ पे 7 3 6 हमारा, ये देखो 8 9 जा 72, 1 आया यहाँ पे 16, 8 2 जा 16 हो गया 8 से डिवाइड। समझ आया, 8 से लास्ट 3 डिजिट इसका क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो जो नंबर 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया वो क्या, वो नंबर 24 से भी क्या हो जाएगा यहाँ पे डिविजिबल हमारा हो जाएगा। ये पूरा टेक्निक था। एक क्वेश्चन में इसलिए पूरा अच्छे से बता रखा हूं ताकि ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तुम लोग इजिली एग्जाम में इसको क्या कर सके। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था ये हमारा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे हमारा क्या है कि यहां पे नंबर सीरीज दे रखा है। अब इसमें क्या है कि सीक्वेंस है, पूछ रहा है 8 है 6 है 9 है 23 87 और पूछ रहा है इसके 87 के बाद क्या आएगा। तब ये जो यहां पे सीक्वेंस दिया हुआ है 8 6 9 23 और 87 का, अब इसमें देखो
कुछ इसमें पैटर्न चलता है, बहुत सारा इसमें पैटर्न चलता है। अब सब क्वेश्चन पे हमको मतलब देखना रहता है कि या फिर प्लस माइनस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस हो रहा है, वो हमको देखना रहता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे लोग, एक चीज देखो यहाँ पे 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा 12, अब माइनस यहाँ पे कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 -4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 23, ये है। अब यहाँ पे क्या है 23 इंटू 4 92, अब 92 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ये कितना होता है यहाँ पे 87। तो अब यहाँ पे 87 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है पहले 5 से, तो 87 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 435। अब इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 429। अब देखो ऑप्शन में कहीं 429 यहाँ पे दे रखा है, हाँ है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही जो नंबर सीरीज रहता है इसमें हमको देखना रहता है पहले मल्टीप्लाई करके, या फिर पहले माइनस चल रहा है या सब्ट्रैक्शन चल रहा है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जा रहा है, तो या फिर डिवाइड होकर। तो ये सब हमको इसमें कुछ टेक्निक रहता है, वो जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उससे हमको क्या आंसर इसका हमको पता चलेगा। अब ये हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये यहाँ पे एक पैटर्न देखो सब, अगर देखो अल्फाबेट का क्वेश्चन रहता है इसमें नंबरिंग हमको काम नहीं आएगा। अगर किसी को पोजीशन नहीं याद है तो सबसे पहले अगर ये अल्फाबेट रहेगा तो हमको क्या करना है 8A से लेकर Z तक हमको उसका पूरा लिख देना है, और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है उसका नंबरिंग कर देना है। यानी A किस पोजीशन पे है 1, B किस पे है 2, वैसे ही हमारा जो लास्ट जो Z रहता है वो किस पोजीशन पे रहता है 26। ठीक, तो इसमें पहले ध्यान से देखो Q के बाद क्या आता है R के बाद क्या आता है S के बाद क्या आता है T के बाद क्या आता है U के बाद क्या आएगा V। तो यहां पे पैटर्न देखो क्या चल रहा है। यहां पे बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, QAR RAS SATTAU। अब यहां पे पूछा है नेक्स्ट क्या होगा, बीच में सब सेम है। ठीक, अब देखो यहां पे एक एक क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पहले Q था, R यहाँ पे क्या लास्ट में था, अब ये R क्या यहाँ पे पहले आ गया, R के बाद क्या आता है S। वैसे तब देखो यहाँ पे सबसे आखिरी में कौन है U, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा U के बाद यहाँ पे A कॉमन चल रहा है A आएगा। अब U के बाद क्या आता है यहाँ पे V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा V, तो UAV हमारा ऑप्शन ए जो आंसर ये है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये काफी इजी क्वेश्चन था। रुको देखो, अब इसमें ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है ये क्या है, इसमें ट्रायंगल टोटल नंबर ऑफ हमको क्या इसमें फाइंड करना है, ट्रायंगल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने क्या दे रखा है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे है एक ये हो गया हमारा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट दे रखा है एक ये हो गया। ठीक, उसके बाद एक ये हुआ, कितना हुआ 5 6 7 8। ठीक, उसके बाद एक ये 9, एक वो वाला ऐसे करके, और एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हमारा है वो, एक ये वाला। तो टोटल हमारे ट्रायंगल इसमें कितने आ रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, एन एक्यूट क्लॉक shows 8 o'clock in morning, through how many degree will the hour clock hand rotate when the clock shows 2 o'clock in afternoon। अब देखो एक जो क्लॉक रहता है उसमें टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आवर का साइन दिखाता है वो कितने रहते हैं 12। तब और एक पूरा ये जो पॉइंट है इसके आसपास कितना डिग्री रहेगा, यहाँ पे 360 डिग्री रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 360 को 12 से डिवाइड करेंगे लोग तो हमारे सामने क्या आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। ठीक, तो 30 आएगा तो क्या हो गया 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। हमको निकालना कितना यहाँ पे था 6 का, तो 6 को क्या कर देंगे लोग यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। ऑप्शन कहाँ पे यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन डी जो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है ये जो 28 ऑफ मई 2006 को कौन सा दिन रहेगा। ठीक, अगर मान लो ये जो हमारा जो कैलेंडर हमारा चल रहा है, तो ये 0 से शुरू होकर अभी तक हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं लोग, अभी के टाइम के हिसाब से 2026 तक। ठीक, तो उससे पहले जो यहाँ पे चल रहा था वो क्या था, बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड चल रहा था, और उसके बाद क्या आफ्टर क्राइस्ट का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो हमको कहाँ तक जाना है, सबसे पहले ये देखो 2006 तक। अब 2006 तक 2028 मई 2006 तक हमको जाना है, तो उस पे जाने से पहले एक चीज हम लोग कर सकते हैं लोग, पहले हम लोग यहाँ पे क्या जाएंगे लोग, यहाँ पे एक चीज मतलब इजी करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2005 कर रहे हैं। ठीक, और 2005 करने के बाद यहाँ पे ऐड क्या करेंगे 1/1/2006 to 25/2006। देखो हम लोग पूरा 2005 को क्या कर देंगे लोग, यहाँ पे फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग कहां से शुरू कर रहे हैं लोग, 1 जनवरी 2006 से लेकर 28 मई 2006 तक। अब देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि इतने दिन में कितना लीप ईयर है, सॉरी इसमें ऑड डेज है, क्या है ऑड डेज। अब यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले खुद एक चीज सोचो कि 2005 तक आने के लिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 2000 + 5 होगा कि नहीं होगा, 2000 तक। ये जो 0 है, 0 से आने के लिए सबसे पहले हम लोग कितना आएंगे लोग, 2000 तक। 2000 से हम लोग क्या कर देंगे लोग, इसमें 5 का ऐड कर देंगे, तब क्या होगा, ये 2005 होगा। अब 2000 तक आने के लिए एक चीज ध्यान रखो, हम लोग जैसे ये जो कैलेंडर चैप्टर था एक चीज में पढ़े थे लोग कि 400 साल में ऑड डेज कितना होता है, 0 होता है। ये जब हम लोग पिछले क्लास जब हम लोग किए थे लोग, उसमें हम लोग ये चीज पढ़े थे कि 400 साल में कितना ऑड डेज होगा, यहाँ पे 0। अब ये जो यहाँ पे 2000 दे रखा है, 2000 को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस 2000 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा फाइनली, कितना होगा यहाँ पे 2000। अब ये हम लोग को पता है कि 400 ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, यहाँ पे 0 होते हैं। तो जो 1600 है इसमें भी कितने हो जाएंगे, 0 होंगे। क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है ना, तो इसमें भी कितने ऑड डेज हो जाएंगे, टोटल 0। तब हम लोग कहां तक पहुंच गए, 200 जो 2000 साल है यहां तक हम लोग पहुंच गए। ऑड डेज हमारे सामने कितना निकल कर आया, यहाँ पे 0। ठीक है, यानी एक भी ऑड डेज अभी तक हमारे सामने नहीं आया। अब हमको क्या करना है, पहले अब हमको 2000 से लेकर 2005 तक चलना है। अब एक चीज देखो, 2000 से लेकर 2005 के बीच में लीप ईयर कितना आया है, एक आ रखा है। वो कौन सा था, 2004 का था। तो लीप ईयर में क्या होता है, नंबर ऑफ डेज उसमें एक ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं। उसमें नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। और जो यहाँ पे लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2001, 2002, 3, 4, 5। हमको कहाँ जाना था, ये 5 साल। 2000 तक हम लोग देख चुके हैं, उसमें ऑड डेज हमारे सामने एक भी नहीं आया है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हुए, हम लोग को याद है कि 400 ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 0। तो इससे हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो सब, 2001 क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में टोटल डेज कितने हैं, 365। अब 365 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है ये बताओ सब, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, तो ये नॉर्मल ये ऑर्डिनरी ईयर है, जिस कारण से ऑड डेज कितना आया, 1। यानी 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट डिवाइड पूरा नहीं होगा, एक लास्ट में रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा। तो 2002 में भी यहाँ पे ऑड डेज कितना आया, 1। 2003 में कितना आया, 1। 2004 में कितना आएगा, 2004 में डिवाइड करके देखो 366 को 7 से, 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। और 2005 में कितना आएगा यहाँ पे, 1। अब इसको ऐड करो, ये कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 और 4 और 2 6। अब देखो एक चीज देखो सब, 2000 से लेकर 2005 तक हम लोग आए, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए, 6 हुए, 6 हुए। अब हमको देखो, अब हम लोग कहानी कहां तक सॉल्व कर चुके हैं लोग, यहां तक का। अब कहानी हमारा क्या बचा, सिर्फ यहां से हमको यहां तक जाना है। ठीक, अब यहां से यहां तक जाने के लिए देखो, पहला मंथ कौन सा है यहाँ पे,
जनवरी, फिर क्या है फेब्रवरी, फिर मार्च, फिर मई, फिर हो गया, ये हमारा लास्ट है। ठीक, अब देखो जनवरी में कितने डेज होते हैं टोटल 31। अब ये 2005 के यहाँ पे एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें कितने डेज होंगे 28, क्योंकि ये क्या लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पे मार्च में कितने डेज होते हैं, और ये अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30, और हमको मई में कितना तक जाना है सिर्फ 28 तक। अब देखो यहाँ पे मई में कितना हमको जाना है 28। अब सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड, क्या करेंगे सबको 7 से क्या करना है डिवाइड। अब यहाँ पे 31 को 7 से डिवाइड करने से कितना आएगा 3 आएगा, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे लोग 0, 31 को 7 से करेंगे 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 को 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब इसमें ऐड करो कितना हुआ 3 + 3 6 और +2 8। अब यहां से मंथ में टोटल ऑड डेज कितने हमारे सामने आ गए, कितने हैं 8। मंथ में टोटल ऑड डेज यहाँ पे 1/1/2006 से लेकर 28/5/2006 तक ऑड डेज कितने हैं 8। और जो हमारा इससे पहले का जो हम लोग 2005 तक आए लोग, उसमें कितना था 2000 से लेकर 2005 के बीच में ऑड डेज कितना था 6, और उससे पहले ऑड डेज कितना है 0। अब जो टोटल ऑड डेज आ रखा है 8 और 6, इसको ऐड करेंगे लोग, तब ये 8 और 6 ऑड डेज ऐड करने पे कितना आएगा 8 + 6 = 14। ठीक, अब यहां पे फाइनली जब 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आएगा 0, और जो 0 रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे 0 से ही शुरू होता है तो क्या रहता है हमेशा संडे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे संडे। ठीक, ये मतलब ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया था ताकि कॉन्सेप्ट पता चलेगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको कैसे सॉल्व करना है। जनरली क्वेश्चन ये पूछता है कि आज कितना, आज मान लो आज 27 फरवरी 2026 है, और हम ये बताने को कि 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन रहने वाला है, तो हमको जनरली ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पर जानबूझकर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर आया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे सामने, तो इसको हम लोग इजिली क्या करें यहाँ पे सॉल्व कर पाए। इसमें देखो याद रखने वाला एक ही चीज है, हर 400 साल पे क्या रहेगा नंबर ऑफ ऑड डेज कितने रहेंगे 0, तो उसी ये एक चीज हमको याद रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है तोड़ तोड़ के निकालना है, और ताकि ऑड डेज हमको पता चलते रहे, और लास्ट में सब ऑड डेज को लेकर आना है और ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जब 0 आ गया तो क्या रहेगा हमारा संडे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, काफी लंबा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट A and B is 3:4। A has a start of 140 मीटर, देन A wins by, मतलब पूछ रहा है कि यहाँ पे बता रखा है कि एक 500 मीटर का क्या है यहाँ पे रेस है, और यहाँ पे ये बता रखा है कि A और B जो यहाँ पे क्या है 2 उस रेस में दौड़ रहे हैं, तो A अगर यहाँ पे 3 मीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो 4 का स्पीड क्या है यहाँ पे दे रखा है 4, यानी जब A 3 मीटर अपना कवर किया रहेगा तो B कितना कवर कर लिया रहेगा 4 मीटर। आगे बता रखा है कि A कहां से रेस को शुरू करता है, 0 से नहीं 140 मीटर से वो शुरू करता है, तो पूछ रहा है कि मान लो 140 मीटर से शुरू करता है, तो बताओ A कितने मीटर से रेस जीतेगा, B को कितने मीटर से ये रेस हराएगा। तो एक चीज पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे रेस का कितना है, ये टोटल 500 का है। ठीक, अब मान लो इसमें से A को 140 मीटर का पहले स्टार्ट मिल गया है, तो कितना बचेगा 360, तो A के लिए कितना दौड़ना है सिर्फ 360 दौड़ना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज बता रखा है कि A जब 3 मीटर कवर करेगा तो B कितना कर चुका होगा यहाँ पे 4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, और B तो पूरा 500 मीटर दौड़ने वाला है। ठीक, B कितना दौड़ेगा यहाँ पे 500, तो 500 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, पहले ये देखो तुम, अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देखो कि
यहाँ पे जो ए टाइम कितना लगा, दोनों का टाइम कितना लग रहा है, सबसे पहले टाइम देखो, ए पूरा रेस कंप्लीट कब कर रहा है 120 मिनट में, और ये कितना देर में मान लो ये कितना में कर रहा है 125 में, यानी ये इससे 5 मिनट 5 मिनट पहले ये क्या कर ले रहा है, अपने रेस को कंप्लीट कर ले रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो यहाँ पे ए है, ये ए का स्पीड, ए कितना में रेस शुरू किया था अपना, ए का स्पीड है 3 और बी का स्पीड है 4। तब ये क्या पूछ रहा है हमको कि ये कितना लेंथ से, सॉरी कितना डिस्टेंस से इसको हराया है। तो ये इसके करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग 5 को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 20। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी 20। ठीक, पहले हम लोग क्या निकाल दिए लोग कि कितना टाइम में ये दोनों रेस कंप्लीट कर रहा है। ठीक, तो ये रेस कंप्लीट कर ले रहा है 120 मिनट में और ये रेस कंप्लीट कर रहा है 125 मिनट में। डिफरेंस कितना है टोटल में 5 का। ठीक, 5 का जब यहाँ पे डिफरेंस है तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे लोग, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक आदमी है, उसके पास टोटल कितने रुपीस हैं, 480 रुपीज टोटल, उसके पास पैसे कितने हैं 480 रुपए हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि उसके पास 1 का नोट है, 5 का नोट है और 10 का नोट यहाँ पे है, और जो तीनों यहाँ पे नोट है उसके पास 1, 5 और 10 का, ये बराबर नंबर में है, और बराबर नंबर में होने के कारण क्या हो रहा है, इसके पास टोटल कितना हो रहा है पैसा, यहाँ पे 480 रुपीज हो रहा है। तो इससे पूछ रहा है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं, ये हमको बताना है। तब एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज बता रखा है कि यहाँ पे 1 का नोट है, 5 का नोट है और यहाँ पे 10 का नोट है। ठीक, और ये जो तीनों नोट है ये क्या है, बड़ा उसके पास इक्वल नंबर में है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे लोग, इसमें भी ट्रायल एंड एरर मेथड का हम लोग प्रयोग करेंगे लोग, और उसके बाद आंसर इसका आ जाएगा। मान लो यहाँ पे एक चीज हम लोग यहाँ पे रखे, मान लो इसको भी 20 मानो, इसको भी 20 मानो, इसको भी 20 मानो। अब ये 20 मान लो 1 का 20 कितना हो जाएगा टोटल 20, अब 5 में कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे 100, अब ये कितना हो जाएगा 200। अब बताओ ये कितना हुआ 320, पर इसके पास टोटल रुपीस कितने हैं अभी 480, तो ये हमारा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या है 1 5 10। अब मान लो यहाँ पे 25 इसका रख लो, इसका भी 25 रख लो और इसका भी 25 रख लो। अब देखो ये हो जाएगा कितना 25, ये कितना हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा 250। अब इसको ऐड करो, अब ये कितना हो रहा है 400, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक और कोई ऐसा नंबर रखेंगे जो यहाँ पे हमारा बराबर आएगा। 5 का हम लोग देख रहे हैं लोग। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग 30 रख के देखते हैं। ठीक, कितना 30, अब ये 1 इंटू 30 30, 30 इंटू 5 150। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ पे ऐड करो, कितना हो रहा है ये 480। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे इसके पास पैसा भी, रुपए भी कितने थे, इसके पास 480 रुपए थे, तो इसके पास नोट सबका कितना है 30 30 30। तो यही पूछ रहा है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं, तो 30 प्लस 30 कितने होते हैं यहाँ पे 90। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक आदमी है, ये क्या कर रहा है, पहले साउथ में कितना चल रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है यानी ये इधर जा रहा है, ठीक। अब इधर राइट टर्न लेकर ये कितना चल रहा है यहाँ पे 3 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट 3 किलोमीटर चलने के बाद ये सॉरी यहाँ पे राइट 3 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक और यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक ऐसे। और कितना चल रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर। अब इससे पूछा है कि जब स्टार्टिंग से पोजीशन से जो चला था उसका और अभी जो प्रेजेंट डायरेक्शन में इन दोनों का डायरेक्शन क्या है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, ये साउथ मतलब नीचे साइड में, तो ये क्या हो जाएगा साउथ, और ये क्या हो जाता है हमारा ईस्ट, और ये क्या हो जाता है यहाँ पे वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पे साउथ और साउथ वेस्ट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ डी, हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रखा है कि ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, ए बी का क्या है भाई है, ठीक। या उसके बाद आगे क्या बोल रखा है कि बी क्या है, सी की सिस्टर है। फिर आगे क्या बोल रखा है, सी क्या है, इधर देखो, ये इधर देखो, जो ए है वो बी का भाई है, बी का भाई कौन है ए, और सी की बहन कौन है बी, और सी कौन है यहाँ पे जो डी है उसके पापा हैं, तो ये क्या हो गया इसके पापा, ठीक। तो ये इसकी बहन हुई, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया भाई हो गया, यानी ये दोनों क्या है यहाँ पे भाई हैं, और ये क्या हो गया, ये इन दोनों भाई की ये बहन मतलब बहन है। तो ये इसका मान लो जो बेटा है या बेटी है, इसके बारे में यहाँ पे नहीं बता रखा है क्या है, तो या फिर ये जो डी है ए का यहाँ पे निफ्यू हो सकता है या फिर नीस हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका जो जेंडर है क्लियरली नहीं दिया हुआ है, जिस कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि इस जो डी है इसका यहाँ पे जेंडर नहीं दिया हुआ है। डी का अगर जेंडर दिया रहता तब हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेते कि डी यहाँ पे क्या रहता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, 3, 10 और 101। अब एक चीज यहाँ पे देखो, 3 into 3 plus 1 is equal to 10, 10 into 10 plus 1 is equal to कितना हो जाएगा 101। अब यहाँ पे 101 into 101 plus 1 क्या हो जाएगा, निकालो सब आंसर आ। जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इसमें से जो दे रखा है ये 88 से कौन सा इसमें से नंबर क्या होगा यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग चेक करने से पहले एक चीज मैं रूल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 88 से वही नंबर यहाँ पे डिजिबल होगा जो यहाँ पे 3 और 11 दोनों से यहाँ पे डिजिबल होगा। 3 का रूल हमको पता है क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर, क्या है सम ऑफ ऑल नंबर। उसके बाद 3 से हम लोग जो आएगा डिवाइड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा। 11 का रूल है यहाँ पे ध्यान से देखो सब, 11 का रूल ये है कि जैसे ये नंबर है तो ये नंबर यहाँ पे मान लो 1 पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे और ये फोर्थ पे है। तो जो ऑड पोजीशन पे होता है 1, 3, 5, 7 या फिर सो ऑन, हमको क्या करना है, सबसे पहले इनको यहाँ पे प्लस कर देना है, क्या करना है ऐड करना है, ठीक। और जो यहाँ पे इवन पोजीशन पे है यानी 2, 4, 6, 8 सो ऑन, इसको क्या कर देना है ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। और इन दो मतलब यहाँ पे मान लो ये जो दोनों नंबर हैं, यहाँ पे जो इस पोजीशन पे नंबर रहेंगे उनको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे दोनों को, और ऐड करने के बाद जो हमारे सामने यहाँ पे आएगा उसको यहाँ पे ऑड और इवन नंबर को माइनस कर देंगे। माइनस जब भी करेंगे आंसर यहाँ पे हमारा या फिर 0 आएगा या फिर ऐसा नंबर आएगा जो 11 से क्या होगा हमारे सामने डिवाइड होगा, और वो छोटा नंबर आएगा जैसे 66, हम लोग को पता है क्या वो 11 से डिवाइड होता है, या फिर 55 वो भी 11 से डिवाइड होता है। अब देखो ये रूल लगाकर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इजिली हमारे सामने हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे 9944,
तो यहाँ पे प्लस करो सब, 9 + 9 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 4 कितना होता है यहाँ पे 26। अब देखो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी का रूल हमारा दे रखा है वो हमको यहाँ पे लगाना है। अब देखो 26 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तब आगे हमको बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। समझ आया? अब यहाँ पे दूसरा क्या नंबर दे रखा है 9 9 और 5 5, ठीक है 9 9, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, ठीक है। ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है 9 + 9 18, 18 + 8 यहाँ पे 26, 26 + 8 यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा। अब यहां पे देखो, यहां पे 9 + 9 और 18 + 6 और 24 + 6, तो ये डिवाइड होगा यहां पे 30 से। कितने टाइम होगा? तो ये हमारा क्या होगा, ये पहला जो हमारा रूल था ये इसके रूल में ये फिट बैठ गया। अब देखो दूसरा यहाँ पे हमको क्या चेक करना है। अब यहाँ पे 9 9 6 6। अब एक चीज देखो साहब, ये फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पोजीशन पे ये है और फोर्थ पोजीशन पे ये है। तो फर्स्ट और थर्ड को प्लस करेंगे और सेकंड और फोर्थ को प्लस करेंगे। तो 9 + 6 और फिर से 9 + 6 कितना होता है यहाँ पे 15 और 15। अब हमको क्या करना है, रूल के हिसाब से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो 15 - 15 क्या होगा यहाँ पे 0। तो जो मैं ऊपर बता रखा था कि या फिर 0 आना चाहिए या फिर ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल से यहाँ पे डायरेक्टली इजीली डिवाइड हो सके, तो ये आ गया। तो ये 3 से भी यहाँ पे डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो ये क्या जो 88 है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 9966। ठीक, ये रूल याद रखना सब कि 11 से कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होता है और 3 से कैसे होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं डिवाइड करने के बजाय इतना बड़ा नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रखा है कि द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन टाइम इज 4:20। 4 कितना टाइम कितना हो रहा है 4:20। अब यहाँ पे एंगल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, हमेशा याद रखना सब, ऐसे क्वेश्चन में काम आएगा। 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर। नोट करो सब। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और हमारा आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा। अब देखो ये क्या है 11/2 है, मिनट कितना है यहाँ पे 20, कितना मिनट है 20 माइनस 30 और कितना है यहाँ पे 4। अब देखो अब देखो यहाँ पे कितना आया है हमारा, ये 110 आया है और ये कितना है 120। ठीक, अब यहाँ पे 120 में से या फिर 110 में से 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, पर हम लोग को माइनस यहाँ पे नहीं देखना रहता है, डायरेक्ट जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाता है और ऐसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 डिग्री। समझ आया? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे कोई भी आंसर इस टाइप का निकलेगा, याद रखना सब। बताओ सब इसमें क्या होगा। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी DABC। अब देखो फाइनल क्वेश्चन हमारा आज का ये है, बताओ सब। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी CDAB। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।